से बोलो आवाज नहीं आई, बोलो हनुमान जी महाराज की। बहुत बढ़िया दादा, एक भजन रख रहा हूं, सुनेगा विशेष ध्यान से। बल बुद्धि और ज्ञान का जिनका लगा नहीं अनुमान, जय जय अंजनी के लला, जय पवन पुत्र हनुमान। प्यारे, जब जब हनुमान जी महाराज की बात हो, क्योंकि हनुमान जी महाराज के अंदर ऐसी खासियत थी, तभी तो किसी ने कह दिया चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी महाराज का प्रताप एक युग में नहीं बल्कि चारों युगों में हनुमान जी महाराज का प्रताप रहा है। प्यारे, आइए कहना पड़ा, सुनेगा जरा। क्यों कह रहा हूं सुनेगा जरा, क्योंकि एक बार स्वयं प्रभु राम ने भैया भरत से भी कह दिया, भैया भरत, हनुमान का मान सदा मन में, कभी दिल से दूरी नहीं होती, भगवान भक्त के रिश्ते में कोई मजबूरी नहीं होती। एहसान भूल जाऊं कैसे, इसकी मंजूरी नहीं होती। एहसान भूल जाऊं कैसे, इसकी मंजूरी नहीं होती। एक बार चाचा जी के लिए जोरदार तालियां बजा करके सम्मान करिए जरा, जो पुष्प माला डाल करके सम्मान किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, पहलवान जी, आदरणीय हमारे सुंदर सिंह पहलवान जी, उनकी तरफ से पुष्प माला अर्पित हुई है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं आदरणीय हमारे पहलवान जी के लिए। एहसान भूल जाऊं कैसे, इसकी मंजूरी नहीं होती। और जो लाइन कह रहा हूं वो लाइन वहां तक पहुंचे तो तालियां भी इतनी होनी चाहिए। इसकी मंजूरी नहीं होती, हनुमान अगर नहीं होते तो रामायण पूरी नहीं होती। हनुमान अगर नहीं होते तो रामायण पूरी नहीं होती। क्यों कह रहा हूं इस पंक्ति को, सुनेगा जरा। मेरा गीत उस समय का है, भजन उस समय का है जब लक्ष्मण जी के शक्ति का प्रहार हो जाता है। मेरे हनुमान जी महाराज द्रोणागिरि पर्वत पर बूटी लेने के लिए चले जाते हैं दादा, तो पूरे द्रोणागिरि पर्वत को हनुमान जी महाराज लेकर के आ रहे हैं। पूरे द्रोणागिरि पर्वत को हनुमान जी महाराज लेकर के आ रहे हैं। जैसे ही अयोध्या के ऊपर से गुजरे तो भरत जी ने सोचा कि शायद कोई राक्षस है, ये पर्वत को ना गिरा दे, तो भरत जी ने एक तीर मारा जो हनुमान जी महाराज के जाकर के लगा। तब कहना पड़ा, समझ निशा में निशाचर, भरत ने मारा तीर, राम राम कहे धरन पर, वो गिर गए हनुमत वीर। जैसे ही हनुमान जी महाराज जमीन पर गिरे, भरत जी ने सोचा कि शायद कोई राक्षस है, लेकिन राम राम शब्द सुना तो भरत जी बोले कोई राम भक्त मेरे हाथों से मारा गया। भरत जी पास में पहुंचे और जाकर के उनसे उनका परिचय पूछा, तो हनुमान जी महाराज ने अपना परिचय बताया और कहा, रावण के सुत मेघनाथ ने मारा है शक्ति बाण, भैया लक्ष्मण के पड़ गए देखो संकट में प्राण। जब इतना कहा तो लक्ष्मण जी की भी आंखों में आंसू आ गए। जितनी मैयाएं बैठी हैं ना यहाँ पर, विशेष ध्यान से सुनना इस भजन में। एक नारी का त्याग, एक माँ का त्याग क्या हो सकता है। हनुमान की बातें सुनी, गम की बदरिया छा गई, हनुमान के दर्शन करने के लिए पूरी अयोध्या नगरिया आ गई। पूरी अयोध्या नगरी चली आई हनुमान जी महाराज के दर्शन करने के लिए। ये जो मैं भजन सुना रहा हूं, YouTube पर कम से कम 10 मिलियन लोगों ने इस भजन को सुना है। इसी भजन की देन है कि आज जहां भी जाता हूं बड़ा प्यार और आशीर्वाद मिलता है। ये भजन आप लोगों के बीच में है, सुनेगा। सभी पूरी अयोध्या नगरी चली आई, जिसमें स्वयं राम जी की माता कौशल्या, भरत की माता कैकेयी, लक्ष्मण की माता सुमित्रा और स्वयं लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला भी हनुमान जी महाराज के दर्शनों के लिए आ गई। हनुमान जी महाराज ने सबको प्रणाम किया और कहा, मैया आज्ञा दीजिए, जाना चाहता हूं, ये सूर्योदय हो जाएगा।
लक्ष्मण जी के प्राण संकट में है, मुझे जाने दीजिए। जैसे ही हनुमान जी महाराज आज्ञा मांग रहे हैं तो आज लक्ष्मण की माता सुमित्रा ने हनुमान जी को रोक लिया। कहा, हनुमान अरे तुम जा तो रहे हो, लेकिन जाते जाते मेरा एक छोटा सा संदेशा है और वो संदेशा तुम्हें राम जी तक पहुंचाना है। निवेदन है मेरा, बड़े विशेष ध्यान से सुनना। मैया सुमित्रा कह रही है हनुमान जी महाराज से, कहने लगी, हनुमान जाकर राम जी से कहना, हनुमान जाकर राम जी से कहना, ये मेरे लखन के प्राण यूं जाएं तो जाएं, ये मेरे बेटे के प्राण यूं जाएं तो जाएं। सोचिए जरा, विचार करिए, एक माँ जिसका बेटा मौत की सैया पर लेटा हुआ है, वो माँ कह रही है चाहे मेरे बेटे के प्राण चले जाएं, हनुमान कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क एक बात का पड़ता है मैया, जो हमारे घर की इज्जत है, इज्जत कौन होती है, बहू या बेटी? हमारे घर की इज्जत है बहू सीता, जिस इज्जत के साथ वो वनवास गई थी उसी इज्जत के साथ घर पर वापस आनी चाहिए। चाहे मेरे बेटा लक्ष्मण मारा जाए, चाहे उसके प्राण चले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कह रही है मैया, अरे मेरे बेटे के प्राण यूं जाएं तो जाएं, पर बिना जानकी के राम लौट कर न आए, बिना जानकी के राम लौट कर न आए। देखिए, कह रही है एक माँ, हनुमान जाकर राम जी से कहना, हनुमान जाकर राम जी से कहना, ये मेरे बेटे के प्राण, ये मेरे लखन के प्राण यूं जाएं तो जाएं, पर बिना जानकी के राम अयोध्या न आए, बिना जानकी के राम अयोध्या न आए। देखिए, जैसे ही कहा मैया सुमित्रा ने, हनुमान जी महाराज बोले, माँ धन्य है तेरे जैसी माँ, तूने एक ऐसे बेटे को जन्म दे दिया। मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ तेरे जैसी माँ को, जो अपना पूरा जीवन प्रभु की सेवा में समर्पित कर रहा है। माँ कैसी बात करती है तू? मैया सुमित्रा बोली, हनुमान सिर्फ इतना नहीं, कहना राम से जाकर के, एक बेटा तो मेरा मौत की सैया पर लेटा हुआ है, दूसरा बेटा मेरा शत्रुघ्न अयोध्या में है, कहना राम से, धन्य है लखन जो उनकी गोदी में लेटा, धन्य है लखन जो उनकी गोदी में लेटा। और चाहूंगा इस लाइन पर सबकी तालियां होनी चाहिए। एक माँ का भाव, एक माँ कितना बड़ा त्याग करना चाह रही है। कह रही है, एक बेटा मेरा लक्ष्मण मौत की सैया पर है, लेकिन दूसरा बेटा मेरा शत्रुघ्न यहाँ है। धन्य है लखन जो उनकी गोदी में लेटा, और जरूरत पड़ने पर लड़ने भेज दूंगी मैं अपना दूसरा भी बेटा, लड़ने भेज दूंगी मैं अपना दूसरा भी बेटा। अपने दूसरे बेटे को भी लड़ने के लिए भेज दूंगी, लेकिन काम बस इतना करना है, रोकना ही होगा उनको आंसुओं का बहना, रोकना ही होगा उनको आंसुओं का बहना। कम के वो काले बादल, कम के वो काले बादल यूं छाए तो छाए, पर बिना जानकी के राम लौट कर न आए, बिना जानकी के राम लौट कर न आए। हनुमान जी महाराज बोले, माँ धन्य है तेरे जैसी माँ, आज्ञा दीजिए माँ मैं जाना चाहता हूँ। बड़े विशेष ध्यान से सुनना मैया। जैसे ही हनुमान जी महाराज थोड़े से आगे बढ़े तो आगे राम जी की माता कौशल्या खड़ी हैं। कौशल्या बोली, हनुमान अरे ये सुमित्रा तो बावली हो गई है, इसकी बात को जाकर के मत कहना, ये नहीं जानती क्या कहना है। अरे मैं तो इस सुमित्रा की पहले से ही कर्जदार हूं, और ये दूसरा कर्जा और मेरे ऊपर अदा करना चाहती है, चढ़ाना चाहती है, इसकी बात को जाकर के मत कहना। जो ये कौशल्या कहना चाहती है उस बात को जाकर के कह देना। अब मैया कौशल्या क्या कह रही है सुनना जरा विशेष ध्यान से। कहने लगी मैया कौशल्या, धन्य है सुमित्रा सत की
क्षमता लुटा दी। और सुमित्रा ने तो मेरी ममता पे इसने अपनी ममता लुटा दी। क्यों लुटा दी? हंस के दे दिया है इसने वो गोदी का कहना, हंस के दे दिया है इसने वो गोदी का गहना। कष्ट राम उसकी खाते यूं पाए तो पाए। सुमित्रा ने कहा बिना सीता के राम अयोध्या न आए। कौशल्या क्या कह रही है मैया? कष्ट राम उसकी खाते यूं पाए तो पाए, पर बिना उस लखन के राम लौट कर न आए। बिना उस लखन के राम लौट कर न आए। हनुमान जी महाराज बोले मैया अब तक तो मैंने सिर्फ अयोध्या का नाम सुना था, लेकिन आज दर्शन भी हो गए। ऐसा अयोध्या धाम है, मैं बारंबार नमन करता हूं, वंदन करता हूं, यहाँ की पावन माटी को अपने माथे से लगाता हूं, बार बार नमन करता हूं। ऐसी मैया यहाँ विराजमान है। हनुमान जी महाराज ने जब इतना कहा, हनुमान जी महाराज बोले माँ आज्ञा दीजिए, मैं जाना चाहता हूं। अब बड़े विशेष ध्यान से सुनना मैया उस भजन को, जिसने ध्यान न लगाया हो लेकिन अब ध्यान जरूर लगाना। आगे माँ कैकई खड़ी है, कैकई ने हनुमान जी को रोक लिया। हनुमान वैसे तो मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन अगर हो सके तो मेरी जो दोनों बहनों ने कहा है उस बात को जाकर के मत कहना, इस अभागी कैकई की बात को जाकर के कह देना। कैकई बोली हनुमान अयोध्या की खुशियों में सहायक नहीं हूं, मैं अयोध्या की खुशियों में सहायक नहीं हूं। और मैं बोलूंगा बाद में, आप लोगों की आवाज पहले आ जाए तब है गाना। सहायक नहीं हूं, क्षमा मांगने के भी मैं, कह रही है कैकई अयोध्या की खुशियों में सहायक नहीं हूं, क्षमा मांगने के भी मैं लायक नहीं हूं। क्योंकि जो कुछ हुआ मेरी ही वजह से उनको बड़ा कष्ट सहना, मेरी ही वजह से उनको बड़ा कष्ट सहना। दुनिया वाले मुझ पे सितम यूं ढाए तो ढाए। सुमित्रा ने कहा बिना सीता के ना आए, कौशल्या ने कहा बिना लक्ष्मण के ना आए, और प्यारे भक्तों कैकई कह रही है दुनिया वाले मुझ पे सितम यूं ढाए तो ढाए, बिना सिया और लखन के राम लौट कर न आए। बिना सिया और लखन के राम लौट कर न आए। कैकई ने कहा दोनों को साथ में लेकर के आना है, जैसे गए थे वैसे वापस आना है। हनुमान जी महाराज बोले माँ धन्य है तेरे जैसी माँ, बार बार मैं बलिहारी जाता हूँ माँ, तेरे चरणों में दंडवत करता हूँ। हनुमान जी महाराज ने जब इतना कहा कि माँ आज्ञा दीजिए कहीं देरी ना हो जाए, हे माँ आज्ञा दीजिए कहीं देरी ना हो जाए, ये सूर्य निकलने वाला है। अब जितनी भी मैया बैठी हैं, भाई बैठे हैं, बड़े विशेष ध्यान से सुनना। पास में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला खड़ी हैं। जैसे ही हनुमान ने कहा देरी ना हो जाए, ये सूर्य निकल आएगा, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला हंसने लग गई। हनुमान जी महाराज की बातों को सुनकर के मुस्कुराने लग गई। विचार करना जरा, अगर किसी पत्नी का पति मौत की सैया पर लेटा हुआ हो, अगर वो पत्नी हंसने लग जाए, मुस्कुराने लग जाए, तो ये जमाना क्या कहेगा। हनुमान जी महाराज भी बोल पड़े अरे कैसी पत्नी हो, तुम्हारे पति के प्राण संकट में हैं, तुम हंस रही हो, मुस्कुरा रही हो। उर्मिला बोली हनुमान जी महाराज हंस इसलिए रही हो क्योंकि अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि मेरे पति का सर राम जी की गोदी में है। तो एक बात मुझे बताइए। दादा उर्मिला ने तर्क कर दिया। अब उर्मिला क्या कह रही है सुनिएगा जरा। उर्मिला ने तर्क कर दिया हनुमान जी महाराज की बातों को सुनकर के, कहा मैं हंस इसलिए रही हूं, सुनो। धर्म धरा को धारण करता वो रघुवंश का बेटा, वो रघुवंश का बेटा,
और जो समझ जाए वही ताली बजाना इस लाइन पर जो उर्मिला कहने के लिए जा रही है। उर्मिला कह रही है, धर्म धरा को धारण करता वो रघुवंश का बेटा, मौत भला उसका, मौत भला उसका क्या कर पाए जो प्रभु की गोदी में लेटा, प्रभु की गोदी में लेटा, प्रभु की गोदी में लेटा। जो स्वयं परमात्मा की गोदी में लेटा हुआ हो, सोचिए क्या मौत उसके पास आ सकती है? मौत तो आएगी नहीं। कह रही उर्मिला, गोदी में सर है जिनके, गोदी में सर है जिनके, वो हैं भगवान। मौत छू न पाएगी मेरे पिया के प्राण, पतिव्रत भावों से मिलते हैं सतियों को वरदान। हनुमान जी महाराज ने कहा, देवी मान लिया, लेकिन ये सूर्योदय होने वाला है, मुझे जाने दीजिए, आज्ञा चाहता हूं। उर्मिला फिर हंस गई, मुस्कुरा गई, बोली, सूर्य? किस सूर्य की बात करते हो? सुनो, सूर्य वंश की मैं कुलवधू हूं, मैं तो सूर्य वंश की कुलवधू हूं, रिश्ते में वो मेरे ससुर लगते हैं। सूर्य वंश की मैं कुलवधू हूं, वो मन में मुदित नहीं होंगे। और क्या कोई ससुर चाहेगा कि उसके बेटे की बहू विधवा हो जाए? तो अपनी बहू को विधवा बनाने वो स्वयं उदित नहीं होंगे। कह दिया सूर तो निकलेंगे ही नहीं। तो हनुमान जी महाराज बोले, अब सुनना विशेष ध्यान से। हनुमान जी महाराज बोले, तो देवी ये माजरा क्या चल रहा है, ये बताओ जरा। उर्मिला बोली, सुनो, प्रभु राम भी आएंगे, मेरे पति लक्ष्मण भी आएंगे, बहन सीता भी आएंगी, ये तो आने ही आने हैं, कोई रोक नहीं सकता, ये तो वापस आने ही आने हैं। लेकिन प्रभु से एक संदेशा मेरा है, उस बात को कह देना। मैयाओं ने जो कहा उस बात को तो कहने की जरूरत है ही नहीं, जो ये उर्मिला कहना चाह रही है उस बात को कह देना। हनुमान जी महाराज बोले, तुम क्या कहना चाहती हो? उर्मिला ने कहा, सुनो, करुणा के सागर हैं भगवान, ऐसा अपयस ना दे बैठे, ऐसा अपयस ना ले बैठे। और जैसे विभीषण शरण में आ गया है, कर शरण में रावण आ जाए, उसे क्षमा दान ना दे बैठे। कह दिया उसे क्षमा दान नहीं देना है। तो हनुमान जी महाराज बोले, करना क्या है देवी? तो उर्मिला कह रही है, सुनो। उर्मिला ने कहा, कहना राम जी से, जो करने को आए काम करना है जरूरी, रावण जैसे पापियों का मरना है जरूरी, रावण जैसे पापियों का मरना है जरूरी। तो रामवीर गीत ऐसे लिखते ही रहना, तो रामवीर गीत ऐसे लिखते ही रहना। छाप काट गाने वाले जो गाएं तो गाएं। सुमित्रा ने कहा, बिना सीता के नाए। कौशल्या ने कहा, बिना लक्ष्मण के नाए। कैकेयी ने कहा, बिना सीता और लक्ष्मण के नाए। उर्मिला कह रही है, सुनेगा जरा भाव से, भाव मेरे दिल पर ऐसे जो भाएं तो भाएं। इस लाइन पर मैं चाहूंगा सभी के दोनों हाथ ऊपर होने चाहिए, जरा दोनों हाथ ऊपर खड़े कर लो भाव के साथ, और उर्मिला का हमें समर्थन करना है। उर्मिला कह रही है, बिना रावण को मारे राम लौट कर न आए, बिना रावण को मारे राम लौट कर न आए, बिना रावण को मारे राम लौट कर न। देखिए, ईमानदारी से बताना कितने भक्तों को ये भजन अच्छा लगा है। जिनको अच्छा लगा है वो मेरे लिए नहीं, मेरे परम सम्मानी गुरुदेव आदरणीय श्री रामवीर प्रधान जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ जरा मिलकर के, और मेरे साथ मिलकर के कहिए जरा, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए मिलकर के, हरे राम हरे कृष्ण
दोनों हाथ ऊपर खड़े करके भाव से बोलिए मेरे साथ। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। अरे सीताराम सीताराम भजमन प्यारे सीताराम। सीताराम सीताराम भजमन प्यारे सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। देखो कीर्तन कर रहे हैं हम राम जी का, और यहाँ पढ़े लिखे बच्चे भी मौजूद हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। बड़े भाव से मेरे साथ मिलकर के कहना। 4 लाइन पढ़ रहा हूं, बस विशेष ध्यान से सुनना। सभी बच्चे पढ़ने जाते हैं। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? नंदिनी। कौन से स्कूल में पढ़ती हो? बताओ बताओ। अच्छा कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 4th में। अच्छा नंदिनी की स्पेलिंग क्या होती है बताओ जरा? NANDENA। चलो एक बार ताली बजाओ जरा इस गुड़िया के लिए। यानी नंदिनी को अगर हम अल्फाबेट से कंप्रोमाइज करेंगे तो एन से बनता है नंदिनी। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके मेरे साथ बुलवाना जरा, मिल करके कहना। राम जी का कीर्तन कर रहे हैं, 4 लाइन सुना रहा हूं, सुने जरा। ऐसे अभिनाशी राम अयोध्या निवासी राम। राम जी का चरित्र चित्रण सुनो जरा ABCD के माध्यम से। ऐसे अभिनाशी राम अयोध्या निवासी राम। बी से बनवासी राम, सी से चंद्र साथ में श्री राम चंद्र। ऐसे अभिनाशी राम अयोध्या निवासी राम। बी से बनवासी राम, सी से चंद्र साथ में। हाँ जेड़ तक होगी, चिंता मत करो। प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की। ऐसे अभिनाशी राम अयोध्या निवासी राम। बी से बनवासी राम, सी से चंद्र साथ में। डी से दशरथ के राम, ई से इष्टपत के राम। राम जी के पिता कौन थे? दशरथ जी। डी से दशरथ के राम, ई से इष्टपत के राम। अब दोनों हाथ ऊपर खड़े कर लो और बोलो। अरे डी से दशरथ के राम, ई से इष्टपत के राम। एफ से है फल चारों राम जी के हाथ में। एफ से है फल चारों राम जी के हाथ में। एफ से है फल चारों राम जी के हाथ में। एफ के बाद क्या आता है बेटा? जी। जी से गिरिशिष्ट, एच से हनुमत विशिष्ट। आई से छाक वंशु गुरु निधि नाथ में। अरे आई से छाक वंशु गुरु निधि नाथ में। जैसे जानकी जिया के राम, कैसे कौशल्या के राम। जैसे जानकी जिया के राम, कैसे कौशल्या के राम। और दोनों हाथ ऊपर खड़े करके बुलवाओ। जैसे जानकी जिया के राम, कैसे कौशल्या के राम। एल से लखन के भैया विख्यात बात में। एल से लखन के भैया विख्यात बात में। एल से लखन के भैया विख्यात बात में। एल के बाद क्या आया? बहुत जोर से बोलो। एम से मर्यादा चित्र, एन से निषाद मित्र। एम से मर्यादा चित्र, एन से निषाद मित्र। ओ से ओतप्रोत राम, प्रेम की बरसात में। पी से परम ब्रह्म परमेश्वर श्री राम। क्यू से क्यून सीता के किंग जग विख्यात में। क्यू के बाद आर से रघुवंश मणि, एस संत शिरोमणि। टी से ताड़का को वध कियो तो बात में। आर से रघुवंश मणि, एस संत शिरोमणि। टी से ताड़का को वध कियो तो बात में। यू से उर्मिला की बहन सीता के प्यारे राम। वी से विश्वामित्र शिष्य पहली मुलाकात में। यू से उर्मिला की बहन सीता के प्यारे राम। वी से विश्वामित्र शिष्य पहली मुलाकात में। और अब दोनों हाथ सबके ऊपर होने चाहिए और तालियां भी उतनी होनी चाहिए जो लाइन कहने के लिए जा रहा हूं। वी से विश्वामित्र शिष्य पहली मुलाकात में। अरे डब्लू से वारंट कटे, रावण की मौत आई। एक्स वाई जेड लोग जाने सातों जात में। एक्स वाई जेड लोग जाने सातों जात में। एक्स वाई जेड लोग जानो सातों जात में। अच्छा कितने भक्तों को आनंद आया? जरा हाथ ऊपर खड़े करो। आनंद आया तो दोनों हाथ ऊपर खड़े करके ताली बजाते हो कहीं मेरे साथ। अरे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम।
अरे सीताराम सीताराम भजमन प्यारे सीताराम 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 भजमन प्यारे सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। प्रेम से बोले हनुमान जी महाराज की, बोले राजा रामचंद्र की। अगर आनंद आ रहा हो तो एक बार ताली बजाओ मिलकर के। आइए सुंदर सा भाव माँ के